जंतर मंतर में शुरू होकर देश भर में फैले युवाओं के हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने गोदी मीडिया के प्रति अपना गुस्सा खुलकर जताया। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार द्वारा प्रचलित किया गया यह शब्द उन बड़े टीवी चैनलों के लिए इस्तेमाल होता है जो न केवल सत्ता के आगे नतमस्तक हैं बल्कि उनका मुखपत्र बने हुए हैं। एक नया श्वेत पत्र इसी गुस्से की पृष्ठभूमि को सामने लाता है। इसमें बताया गया है कि इन चैनलों में से एक रिपब्लिक टीवी ने किस तरह देश के युवाओं के स्वतःस्फूर्त, शांतिपूर्ण और व्यापक विरोध प्रदर्शन को विदेशी साजिश के रूप में पेश करने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र और आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसमें जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान मेन स्ट्रीम मीडिया यानी टीवी चैनल की 7 दिनों की कवरेज पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 20 से 26 जुलाई के बीच जब जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन देश भर के उन हजारों युवाओं को अपनी तरफ खींच रहा था जो पेपर लीक को रोकने में नाकाम केंद्र सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे, तब रिपब्लिक टीवी की बातचीत का मुख्य मुद्दा था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की कथित संलिप्तता, विरोध प्रदर्शन के पीछे कथित अमेरिकी हाथ, फॉरेन फंडिंग, मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा कथित धर्म परिवर्तन और टुकड़े टुकड़े गैंग। न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कल्चर सेंटर्ड अप्रोच टू रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ने श्वेत पत्र जारी किया है जिसका शीर्षक है मैन्युफैक्चरिंग द फॉरेन हैंड, हाउ रिपब्लिक टीवी टर्न्ड अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट इनटू अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इन 7 डेज। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 दशक तक टीवी समाचार मीडिया पाकिस्तान को मुख्य खलनायक के रूप में पेश करता रहा, लेकिन हालिया युवा आंदोलन के दौरान इस प्राथमिकता को नए सिरे से गढ़ा गया और अब अमेरिका को इस आंदोलन के पीछे मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चित्रित किया जा रहा है। CARE के निदेशक प्रोफेसर मोहन जे दत्ता के अनुसार यह श्वेत पत्र रिपब्लिक टीवी के उन 25 प्रसारणों की व्याख्या करता है जो 20 और 26 जुलाई के बीच प्रसारित किए गए और उन 7 दिनों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में उस अनूठे प्रसारण सामग्री के 58,941 शब्दों की गिनती करने पर यह पता चलता है कि इस चैनल के कवरेज से छात्र ही पूरी तरह गायब थे। एक तरफ जहां बहुत सारे पत्रकार इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी ने विरोध कर रहे इन छात्रों को विदेशी ताकतों द्वारा की गई एक आपराधिक साजिश के मुख्य किरदार के रूप में पेश करना चुना। ये श्वेत पत्र बताता है कि 21 जुलाई की शाम रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर अपने प्रसारण की शुरुआत एक प्रश्न के साथ की। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि अमेरिकी दूतावास को लोगों की इस्लामबंदी के बारे में पहले से कैसे पता था, वो भी एक ब्यौरे के साथ। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई प्रश्न नहीं था, सवाल के भेष में यह एक फैसला था और उसके बाद जो कुछ भी किया गया वह षड्यंत्र की इस पूरी कहानी को स्वाभाविक और सच बनाने के लिए किया गया था। इस चैनल ने इन प्रदर्शनों के तार अमेरिकी विदेश मंत्री के कोलकाता दौरे से जोड़ा जब मार्को रूबियो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए थे। CARE के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 20 और 25 जुलाई के बीच हुए रिपब्लिक टीवी के प्रसारण में अमेरिका का एक दुश्मन के रूप में संदर्भ 164 बार आता है, जो कि संख्या में चीन जिसका जिक्र 89 बार और पाकिस्तान जिसका जिक्र 76 बार से कहीं ज़्यादा है। रिपब्लिक टीवी ये दलील देता है कि अमेरिका भारत में स्थित कई NGO को विदेशों से आने वाली वित्तीय मदद को रोकने के लिए जो सख्त कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन सारे परिवर्तनों की देश के अंदर व्यापक रूप से आलोचना होती रही है और नरेंद्र मोदी सरकार पर FCRA कानून का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए करने के आरोप लगते रहे हैं। श्वेत पत्र में आगे कहा गया कि विदेशी हस्तक्षेप शब्द का इस्तेमाल पूरे विश्लेषण में केवल 24 बार हुआ है। इसके बजाय ये नैरेटिव ऐसे तथ्यों के सहारे गढ़ा गया है जो देखने में जांच पड़ताल जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे एक वित्त पोषण संबंधी कानून, तारीखों सहित दूतावास की एक एडवाइजरी, सोशल मीडिया की प्रत्येक पोस्ट के लिए 65,000 रुपये दिए जाने के दावे को बढ़ाकर 65 करोड़ रुपये तक पहुँचाना और एक नामित अमेरिकी मिशनरी परियोजना से लाखों डॉलर की फंडिंग। यह नैरेटिव इसलिए प्रभावी लगता है क्योंकि यह जांच जैसा महसूस होता है जबकि वास्तव में आरोप लगाने का काम करता है। इस श्वेत पत्र ने यह भी बताया कि कैसे इन चैनल ने अपने कवरेज में छात्रों को अपराधियों की तरह पेश किया। इस दावे को बार बार निष्ठुरता के साथ दोहराया गया कि ये प्रदर्शन करने वाले लोग छात्र नहीं हैं। चुन चुन कर एडिट की हुई गलियों में हुए साक्षात्कारों को बार बार प्रसारित किया गया जिसमें लोग कह रहे हैं कि वो किसी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं और इस तरह चैनल ने वास्तविक छात्रों वाले साक्षात्कार को हटाकर अपने द्वारा बनाई गई उन साक्षात्कारों का प्रसारण किया जिसमें पेशेवर गुंडों को पैसे देकर वहां बुलाया गया था। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अंतिम प्रसारण तक आते आते एंकर ये बताने लगता है कि भारत का असली युवा कैसा दिखता है। वो घर पर रहता है, शारीरिक रूप से फिट है, नशा मुक्त है और पेटेंट दाखिल करने जैसे नवाचारों में जुटा हुआ है। इस अध्ययन में ये भी बताया गया कि रिपब्लिक टीवी के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से
से चैनल के कवरेज का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को अर्नब गोस्वामी द्वारा लंपटता और विकृति बताते हुए देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस श्वेत पत्र में टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी की बायस्ड जर्नलिज्म पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ये आरोप कितने गलत हैं, कितने सही, इनकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ, जो सच है वो तो आप भी जानते हैं। आप भी उन कारणों को जानते हैं कि आखिर क्यों जंतर मंतर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स ट्रोल हो रहे थे, क्यों उन्हें गोदी मीडिया का दर्जा दिया गया। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।